जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया, जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया। प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष श्री कनु दादाजी की प्रेरणा से निकुंज एजुकेशन ट्रस्ट श्रीमती RN शेठ विद्या मंदिर के विद्यार्थी गण द्वारा प्रस्तुत जय सच्चिदानंद संघ के सौजन्य से श्री संगमेश्वर दादा भगवान के जीवन की सत्य घटना पर आधारित नृत्य नाटिका जीवन नैया। जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया, जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया। पार लगा दे हम सबको, पार लगा दे हम सबको एक ही खिवैया। जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया। गीत संगीत लेखक दिग्दर्शक श्री जयेंद्र कल्याणी। जीवन नैया जीवन नैया। इस संसार सागर में हमारी जीवन नैया थपेड़े खाते खाते मझधार तक जैसे तैसे पहुंच जाती है और मझधार में मुश्किलें और बढ़ती हैं। ऐसे में हमारी मुश्किलों का हल निकालने के लिए हमें दादा भगवान के पास पहुंच जाना चाहिए। उस समय दादा भगवान हमें अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ सुनाकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और हिलती डुलती डगमगाती जीवन नैया कैसे पार लगाएं उसकी समझ देते हैं। तो आइए इसी कॉन्फिडेंस के साथ देखें नृत्य नाटिका जीवन नैया। पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान, विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे हो मुस्कान। माता पिता और गुरु जी को पूजे देव समान, विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे हो मुस्कान। मेरे अच्छे भगवान दे दे ऐसा वरदान। मेरे अच्छे नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। चलिए पहले हाजिरी देख लेते हैं। नरसिंह, हाजर जी।
मणिलाल, हाजिर जी। धनसुख, हाजिर जी। श्यामू, हाजिर जी। अंबालाल, 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 मूलजी भाई पटेल। हाजिर जी। हैं? ओहो हो, आइए आइए, पधारिए। देखिए देखिए, इस विद्या मंदिर के धनी आ गए। आइए मालिक, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करने की हम पर कृपा कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। हम कितनी देर से आए? केवल 15 मिनट देरी से आए हैं आप। गुरुजी, ये अंबालाल रोज घंट बजने के बाद ही आता है। अरे उसमें क्या हो गया बेटे, देखते नहीं हो? अंबालाल जी जब भी आते हैं तो बड़े शान से आते हैं। चाहे फिर बेल बजने के बाद आए या स्कूल शुरू हो जाने के बाद आए, वे यहाँ कभी भी आ सकते हैं। गुरुजी, आप ही कहते हैं कि स्कूल के सारे विद्यार्थीगण घंट बजने से पहले अपने अपने कक्ष में पहुँच जाने चाहिए। बिल्कुल, गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन वो केवल सीधे लोगों के लिए है। मतलब अभी समझा देता हूँ। मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप सही उत्तर दोगे? हाँ। तो कहिए, तुम सब सीधे हो? हाँ। गुरुजी सीधे हैं? हाँ। और मैं? अरे सब चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। नहीं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। हाँ, ये सही कहा। तो तुम ही बताओ अंबालाल, तुम ही बताओ। ठीक है, तो सुनिए, तुम सब सीधे हो पर मैं सीधा नहीं हूँ। मैं तो टेढ़ा हूँ। मुझ में टेढ़ापन कूट कूट के भरा है। स्कूल में देर से आने का कारण मेरा टेढ़ापन है। तो टेढ़ापन का कोई कारण होगा ना? हाँ बिल्कुल है। क्या कारण है? सुनिए, स्कूल के निर्धारित समय पर सभी विद्यार्थी आ जाते हैं। बराबर? बराबर। घंट बजने से पहले सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं। बराबर? बराबर। बाद में गुरुजी भी आ जाते हैं। बराबर? बराबर। सब बात बराबर है, तो क्या बराबर नहीं है? हाँ, अब मेन बात बाहर आई। वो है सबका एक साथ आना। सबका एक साथ आना? वो तो ऐसा है कि सब लोग यहाँ एक साथ आ जाएंगे तो इतनी भीड़ में मैं कहाँ दिखूंगा? मैं भीड़ में खो जाने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरी भी अपनी पहचान है। मैं क्या किसी से कम हूँ? नहीं। इसीलिए अपना रौब जमाने मैं देर से आता हूँ। अरे अरे अंबालाल, तुम यहाँ पढ़ने आते हो या अपनी अक्कड़ दिखाने आते हो? पढ़ने के टाइम पर पढ़ते हैं और अकड़ने के टाइम अकड़ते भी हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, इसका तो मिजाज बहुत है। इसके साथ बहस करना अपने बस के बाहर है। हाँ, ये तो सच है कि अंबालाल का दिमाग बड़ा तेज चलता है। पढ़ने लिखने में भी अव्वल है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई? अरे अंबालाल का दिमाग हर बात में तेज है। कभी कभी हम अपने आप को कोसते हैं कि हमने उसे बुरा भला क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसी बात सुनाता है कि हम उसका उत्तर भी नहीं दे पाते। फिर भी आप अंबालाल पर गुस्सा क्यों नहीं होते? बेटा, सिचुएशन समझा करो। अरे सिचुएशन देख कर ही तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी गुस्सा तो बहुत आता है, पर मेरा मानना है कि गुस्सा पी जाने में ही हमारी भलाई है। खामोश! पिन ड्रॉप साइलेंस! हाँ। अंबालाल, हम सब गुरुजी से डरते हैं, तुम नहीं डरते? अरे उल्टा अंबालाल से गुरुजी डरते हैं। लेकिन वो कैसे?
अम्बालाल का गुस्सा तू जानता नहीं है, पर गुरुजी बराबर जानते हैं। हाँ, कभी अम्बालाल पर गुस्सा हमने किया तो अम्बालाल उस वक्त कुछ भी नहीं बोलेगा, मगर मन में ठान लेगा कि अब की बार गुरुजी रास्ते में मुझे मिलेंगे तो मैं उनका सर फोड़ दूंगा। ऐसे सातवें आसमान पर गुस्सा रखने वाले ने कभी रास्ते में मुझे देखकर बदले की भावना से पत्थर उठाकर मेरा सर फोड़ दिया तो? ना बाबा ना, सर सलामत तो पगड़ी हजार। इसीलिए शांतम पापम शांतम पापम। देखा, इसे ही समझदारी कहते हैं। जो होगा समझदार वो करेगा दूर से ही नमस्कार। हाँ, इसीलिए तुम सबको नमस्कार और अम्बालाल को खास खास नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार। दादाश्री, क्या आप में बचपन से ही इतनी मस्ती और इतना टेढ़ापन था? हाँ, मस्ती और टेढ़ापन का ही माल भरा हुआ था। और उसमें ऐसा ज्ञान हो गया, ताज्जुब है। इसमें ताज्जुब होने जैसा कुछ भी नहीं। वो तो अंदर शुद्धता थी तो ज्ञान हो गया। ऐसे तो ज्ञान होने के कारण और भी है। मुझ में ना तो ममता थी, ना लोभ था और ना ही लालच थी। क्या ममता होना अच्छा नहीं? जिन्हें ममता होती है वो संसार की गहराई तक फंसा रहता है। ममता वो संसार है। देखा जाए तो टेढ़ापन एक प्रकार का अहंकार ही है, जहां से अहंकार के बीज पनपते हैं। आपका ये टेढ़ापन चला कैसे गया? क्या किसी ने आपको सीधा किया? किसी को सीधा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं रहती। वो तो मैं अपने आप सीधा हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि पूर्व के अवतारों से लगातार आप शुद्ध होते गए होंगे। हाँ, कई अवतारों से सीधे होते होते इस अवतार में पूरे सीधे हो गए। वाह 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 वाह। इसीलिए हमें दादा भगवान मिले और ऐसे दादा भगवान से ज्ञान पाकर हम धन्य धन्य हो गए। धन्य धन्य हो गए, सचमुच धन्य धन्य हो गए।
ग्लास भर के दूध तैयार है, पी लो। अरे वाह, आज मेरे लिए 2-2 ग्लास भर के दूध। नहीं बेटा, एक ग्लास तुम्हारे लिए और दूसरा ग्लास तुम्हारी दिवाड़ी भाभी के लिए। ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मेरी बराबरी। बराबरी? मेरी बराबरी किसी के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। हमने किसके साथ आपकी बराबरी की? भाभी के साथ। हाँ? कैसे? मुझे भी 1 ग्लास भर के दूध दिया और भाभी को भी 1 ग्लास भर के दूध दिया, तो बराबरी हुई कि नहीं? तो क्या हुआ? नहीं, मुझे जितना दूध देते हैं उससे कम भाभी को देना चाहिए। अच्छा, तो तुम ही बताओ कितना कम देना चाहिए? अगर मुझे पूरा ग्लास भर के दूध देते हैं तो भाभी को आधा ग्लास भर के दूध देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपका लाडला बेटा हूँ, इसलिए। मेरे लिए तुम दोनों ही मेरे लाडले हो। नहीं। अरे मैं सिर्फ आपका लाडला हूँ। अब भी क्या, अभी भाभी के ग्लास का दूध आधा कर दीजिए। देखो बेटे, ऐसे जिद नहीं करते। आप नहीं मानेंगे तो मैं रूठ जाऊंगा। ऐसा है तो पहले मेरी बात का जवाब दो। पूछिए। बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? यहाँ है। और भाभी की माँ कहाँ है? वे तो यहाँ नहीं है। एक तो भाभी की माँ यहाँ नहीं है, उसमें भी मैं कुछ ऊंच नीच करूं या भेदभाव करूं तो भाभी क्या सोचेंगी बताओ? देखा, अंबालाल की माँ यहाँ है तो उसके लिए पूरा ग्लास भर के दूध और मुझे आधा ग्लास भर के दूध, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। अगर आज मेरी माँ यहाँ होती तो क्या मुझे ये दिन देखने पड़ते? नहीं, कभी नहीं। मेरी माँ मुझे भी पूरा ग्लास भर के दूध देती। क्या करूं? मजबूर हूँ। एक औरत के लिए मैके और ससुराल का फर्क हमेशा रहा है और रहेगा। बस ये सब ना हो, इसलिए मेरे लिए तुम दोनों ही मेरे लाडले हो। इसमें तुमसे बराबरी का सवाल ही नहीं आता। वो सब मैं नहीं जानता। आपने भाभी के ग्लास का दूध आधा नहीं किया तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। बेटा अंबालाल, ऐसा नहीं करते। चलो एक काम करते हैं, पहले तुम दूध पी लो, बाद में भाभी को बुलाती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। मान भी जाओ बेटा। नहीं। ठीक है, तेरी मर्जी। अंबालाल, आटली आड़ाई सारी नहीं, इतना टेढ़ापन अच्छा नहीं है। जिद छोड़ो और दूध के साथ नाश्ता कर लो। नहीं तो नहीं, जाओ, मुझे भी बहुत काम है। ये नाश्ता और दूध अंदर रसोई में ले जाती हूँ। सोच लो तुम्हें क्या करना है। अरे बा तो दूध और नाश्ता सच में ले गए। अब ना, रूठने में तो बहुत बड़ा नुकसान है। देखो ना, मैं रूठा तो दूध भी गया और साथ में नाश्ता भी गया। ना तो मेरी जिद पूरी हुई और ना ही मुझे दूध और नाश्ता मिला। मैं तो दोनों तरफ से घाटे में रहा। रूठे तो टूटे। इसलिए अंबालाल, आज के बाद रूठना बंद, बस बिल्कुल बंद। महात्मा, आप सभी ने ज्ञान लिया है, इसलिए आप सभी महात्मा हुए। इसलिए महात्माओं को कभी रूठना नहीं चाहिए। क्यों? दादाश्री, ऐसे तो हम भी कभी कभी रूठते थे, पर आपकी तरह हमने रूठना बंद नहीं किया। आपका रूठना कैसे बंद हो सका? एक्चुअली तो आ बधी आड़ाई कहवाए, इसे टेढ़ापन कहते हैं। ऐसे रूठने में नुकसान देखकर उसी वक्त पछतावा हुआ। पर कहते हैं ना कि
अब पछताए क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। तब से अंबालाल ने सोच लिया, ऐसी हरकतें करने में हमारा ही घाटा है। घाटा भुगतने से तो अच्छा है स्वयं सुधर जाओ। हाँ, ये सही है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक नुकसान हमें ही सहना है। दादाश्री, ऐसे घाटा देखकर सुधर जाना, उसे तो बनिया बुद्धि कहते हैं। बनिया बुद्धि यानी विचारशील बुद्धि, समझदारी वाली बुद्धि। जो इंसान एक बार घाटे को पहचान लेता है वो सतर्क हो जाता है, उसे बार बार घाटा परवड़ेगा ही नहीं। इसीलिए इसे विचारशील बुद्धि कहते हैं। दादाश्री, रूठने का ऑप्शंस क्या है? हाँ, रूठने का ऑप्शंस रटना है। दादाश्री, रूठना और रटना, इन दोनों में क्या फर्क है? पहले तो किसी से रूठते हैं, बाद में कोई बात बनती नहीं तो प्रभु की रटना में मन लगा लेते हैं। इसलिए फायदा रटने में है, रूठने में नहीं। हाँ दादाश्री, ये बात तो सच है। हर पल प्रभु की रटना होती रहे तो हम सतचित आनंद में रह सकते हैं। फिर भी रूठे को कोई मनाए, उसका मजा ही कुछ और है। रूठना वो तो घाटे का सौदा है। मानो इनसे अनबन होती है तो हम इनसे रूठ जाते हैं। उस समय घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हैं। भोजन के समय खाना खाने के लिए हमें ये भाई साहब बुलाते भी हैं, मनाते हैं, समझाते हैं, फिर भी हम कहते हैं जाओ, हमें नहीं खाना। ये देखकर आए हुए मेहमान भी मनाते हैं, फिर भी हम हमारी पकड़ नहीं छोड़ते। हम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। आखिर में सभी थक हार कर अंबालाल को छोड़कर सारे लोग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो नुकसान रूठने वाले का हुआ या मनाने वाले का हुआ? नुकसान तो रूठने वाले का हुआ ना। इसीलिए हमने हमेशा के लिए रूठना छोड़ दिया। दादाश्री, कभी आपका बिजनेस पार्टनर के साथ रूठना मनाना होता था? हम हमारे पार्टनर कांतिलाल के साथ कभी रूठे ही नहीं। हाँ, वे कभी हमसे रूठे हैं, पर उनके साथ हम कभी रूठे नहीं। इसीलिए वे भी हमसे रूठना भूल गए। दादाश्री, इच्छाएं शांत हों, उसके लिए क्या करें? इच्छा? अरे इच्छा तो भयंकर अग्नि है। हमने इच्छा की तो मानो चिंगारी भड़की। हमने इच्छा की तो मानो चिंगारी भड़की, और चिंगारी भड़की तो वो शोलों की ज्वालाओं में लपटी। मनुष्य में इच्छा की आग कभी शांत नहीं होती। इसलिए ये सारा जगत त्रिविध ताप में जल रहा है, जो है आधि, व्याधि और उपाधि। आधि, व्याधि और उपाधि? हाँ, इस काल में हर एक मनुष्य कोई एक बात से पीड़ित रहता ही है। ये तीनों शूल हैं, यानी कांटे हैं, वो हमें चुभते रहते हैं। आधि यानी चिंता, व्याधि यानी शरीर के रोग, तन की बीमारी, उपाधि यानी ना हो वहां से मुश्किलों का आ जाना। आधि, व्याधि और उपाधि होने पर भी जो इंसान समाधि में रह सकता है वो उत्तम है। दादाश्री, आमतौर पर लोग मानते हैं कि आंख बंद करके ध्यान में चले जाना, शरीर को पत्थर सा बना देना, योग प्रक्रिया में सारी सांसें रोक देना, उसे ही समाधि कहते हैं ना? नहीं, जो इंसान संपूर्ण जागृत अवस्था में रहे उसे समाधि कह सकते हैं। आधि, व्याधि और उपाधि में कई कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर भी वे उसे छू नहीं सकते। वे अंदर से एकदम चिंता मुक्त होकर आनंद में रहते हैं। दुख उस पर हावी होने पर भी वो ऐसा नहीं कहता कि हाय रे, ये दुख कहां से आया, क्योंकि उसे दुख महसूस ही नहीं होता। वो तो स्वयं आत्मा है। ये जो दुख है वो तो केवल शरीर का है। आत्मा को दुख है ही नहीं,
यानी कि मुझे दुख है ही नहीं। ऐसी जागृत अवस्था को समाधि कहते हैं। वाह दादाश्री, वाह, समाधि का सही मर्म आज समझ में आया। इस काल में दिखने वाला जो भी सुख हम भोग रहे हैं, वो सभी सुख हम हिंसा करके भोग रहे हैं। उसका रिएक्शन दुख है। इसलिए आत्मा में रहो और जो हो रहा है उसे देखो और उसका संभाव से निकाल करो। दादाश्री, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, फिर आप किसे नमस्कार करते हैं? आत्मज्ञानी पुरुष, जिन्होंने स्वयं का संपूर्ण कल्याण किया है और लोगों का कल्याण करने में निमित्त बनते हैं, ऐसे पुरुष में रहे हुए आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। संत पुरुषोનું યોગ બળ, સત પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ આખા જગતનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। સંત પુરુષોનું તપોબળ, સત પુરુષોનું તપોબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું તપોબળ જગતના જીવ માત્રનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો। જગત કલ્યાણ હો, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काका जी, आप कभी परदेश गए हैं? नहीं। कभी जाने के लिए मन हुआ? नहीं। कभी वहां जाने का मौका आया है? हाँ। कब? जब मैं 9-10 साल का था तब। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र में? हाँ, मेरी उम्र छोटी थी लेकिन दिमाग बड़ा तेज था। परदेश में कौन सी जगह? मेरे पिताजी मुझे अफ्रीका भेजने के लिए सोच रहे थे। अरे वाह, अफ्रीका! अफ्रीका! क्या अफ्रीका? तुम्हें पता है, लोग महीनों महीनों तक स्टीमर में बैठकर अफ्रीका पहुंचते हैं। स्टीमर में तो बहुत मजा आता होगा, नहीं? वो तो जो गए होंगे वो ही जाने, पर मैंने मेरे पिताजी को अफ्रीका जाने से मना कर दिया था। अरे कमाल है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते काका जी। अनंत जन्मों के दिव्य संस्कारों के कारण हमने पिताजी को उसी वक्त कह दिया। पिताजी, इस देश के परमाणु छोड़कर कोई दूसरे देश में जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो पिताजी नाराज हो गए होंगे, नहीं? हाँ, नाराज तो हुए थे, लेकिन उनका निश्चय अटल था। इसीलिए उन्होंने मुझे अफ्रीका भेजने का निर्णय ले लिया था। तो आपने क्या किया? नाटक। नाटक? हाँ, मुझे पता चल गया था कि पिताजी मेरे लाख मना करने पर भी मुझे अफ्रीका जरूर भेजेंगे, तो मैंने ऐसा नाटक किया कि उन्होंने मुझे अफ्रीका भेजने का विचार ही छोड़ दिया। आप उस उम्र में भी एकदम अडिग रहे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपने लोग मूल बात को देखते ही नहीं और निमित्त को काटते रहते हैं। निमित्त को काटते हैं? बताता हूं। बचपन में मैं बहुत तूफान मस्ती करता था। तो बचपन में झूठ भी बोलते होंगे, नहीं? नहीं, झूठ बोलना पसंद ही नहीं था। जैसा है वैसा बता देता था, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो बताइए, ये सारा जगत निमित्त को काटता है, वो कैसे? एक बार मेरे पिताजी ने मुझे एक सेठ जी के यहाँ कुछ काम से भेजा। अरे वाह बेटा वाह, टॉमी आजा। अरे अरे अरे, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, अभी अभी नीचे आजा। तू तो बहुत ही प्यारा मेरा बेटा है। कुत्ते से खेलो, दिल से खेलो, खेलने का मजा लो, टेंशन न झेलो। कुत्ते से खेलो, दिल से खेलो, खेलने का मजा लो, टेंशन न झेलो। दुनिया में नहीं कोई मेरे डॉगी जैसा। हाँ हाँ हाँ
लो, टेंशन न झेलो, दुनिया में नहीं कोई मेरे डॉगी जैसा। हाँ 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 हाँ। तू तो बहुत ही प्यारा मेरा बेटा है। ये हुई ना बात। मेरा डॉगी मेरा कुत्ता, ओ माय लवली आंखें लवली पूछ, ओ माय मेरा डॉगी मेरा कुत्ता, ओ माय लवली आंखें लवली पूछ, ओ माय इसे देख देख जीता हूँ मैं, ओ माय इसकी वफादारी पे मरता हूँ, ओ माय इसे देख देख जीता हूँ मैं, ओ माय इसकी वफादारी पे मरता हूँ, ओ माय दुनिया में मेरा ख्याल रखे मेरा शेरा। हाँ 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 हाँ। कुत्ते से खेलो, दिल से खेलो, खेलने का मजा लो, टेंशन न झेलो। कुत्ते से खेलो, दिल से खेलो, खेलने का मजा लो, टेंशन न झेलो, दुनिया में नहीं कोई मेरे डॉगी जैसा। हाँ 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 हाँ। अरे वाह बेटा वाह, टॉमी आजा। नमस्ते सेठ जी। हाँ मेरे पास आजा बेटा। सेठ जी। अरे 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 ऊपर सेठ जी। हाँ अभी अभी नीचे आजा। मेरे पिताजी मुर्जी भाई पटेल ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। तू तो बहुत ही प्यारा मेरा बेटा है। सेठ जी आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। ये हुई ना बात। मेरे ख्याल से आपको ये चिट्ठी पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि आपको इस चिट्ठी का जवाब देना है। मेरे पास आजा बेटा। सेठ जी सुनिए तो, आप इस चिट्ठी का जवाब देंगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा तो ही मैं घर पहुँच पाऊंगा, और मैं मेरे घर पहुँच पाऊंगा तो ही मेरे पिताजी को आपका जवाब सुना सकूंगा। तो बोलिए मैं क्या करूँ? अरे ये तो कमाल के सेठ जी है, क्या करूँ? मुझे तो खेलने जाना है और ये महाशय यहाँ खुद खेल रहे हैं, कुछ सुनते भी नहीं। उन्हें कैसे समझाऊं? मुझे लेट हो रहा है। करीब करीब 10 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ और इन्हें कोई असर ही नहीं। सेठ जी का ध्यान मेरी ओर हो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये कुत्ता ठीक है। अच्छा है, कुत्ते का मुंह सेठ जी की ओर है, इसलिए दुम दबाते तो कुछ बात बनेगी। मुझे काटता है कुत्ता कहीं का, तेरे मालिक को काटता है। ठहर, तेरी खैर नहीं बदतमीज। सेठ जी उसे छोड़ दीजिए। अरे मैं कहता हूँ उसे छोड़ दीजिए। अरे बेचारे को क्यों मारते हैं? प्लीज उसे मारिए नहीं सेठ जी, उसे मत मारिए। अरे क्यों नहीं मारूं? तुम्हें पता है इसने मुझे काटा तो खाएगा चाटा। आज तो इसे सबक सिखा कर रहूंगा ताकि दूसरी बार ऐसी बेहुदा हरकत करना ही भूल जाए। ये ले। सेठ जी उसे सबक बाद में सिखाइएगा, पहले ये तो जानिए कि आपको इसने क्यों काटा। अरे हाँ, ये बच्चा सही कह रहा है। पहले ये तो जानूं कि इसने मुझे काटा क्यों। आज से पहले इस कुत्ते ने मुझे कभी नहीं काटा क्योंकि ये मेरा वफादार कुत्ता है, मैं इसका मालिक हूँ। तो फिर इसने ऐसा क्यों किया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो मैंने इसकी दुम दबाई थी, इसलिए आपको इसने काटा। है? दुम दबाई तुमने और काटा मुझे, ये क्या बात हुई? वो तो वही जाने। पर ये तो बताओ, तुमने उसकी दुम दबाई क्यों? आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए? आपको इतनी सी बात लग रही है? क्या आपको मेरी बात पर गौर करना जरूरी नहीं लगा? लेकिन सेठ जी, मैं कब से बोले जा रहा था, कब से मैं समझा रहा था, लेकिन आप ना तो कुछ सुनते थे और ना मेरी ओर देखने में कोई दिलचस्पी ले रहे थे। बस आप तो इस कुत्ते के साथ खेलते रहे। कैसे आपका ध्यान कुत्ते से हटे और मुझे देखे, बस इसलिए मैंने ऐसा किया।
अरे ये लड़का तो मेरा भी बाप निकला। ले भाई ले, मैं अभी तेरी चिट्ठी का जवाब दे देता हूँ। ये लो, चिट्ठी का जवाब ले जाओ। मैं क्या किसी को सबक सिखाऊंगा, सबक तो इसने मुझे सिखाया। वाह बेटे वाह। वाह वाह काका जी वाह, क्या बात है। बचपने की तूफान मस्ती, सच बोलने की हिम्मत और लोग निमित्त को काटते रहते हैं, इन सब बातों को इस प्रसंग से बहुत अच्छी तरह समझा दिया। हाँ, जैसे मैंने कुत्ते की दुम दबाई, वैसे ही कुत्ते ने ना आओ देखा ना ताओ, बस सेठ जी को झट से काट लिया। ऐसे ही अपने लोग निमित्त को काटते रहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण रूप से करता हो। जो भी है वो एक दूसरे के संजोगों के धक्के के आधार पर है। जब संजोगों का धक्का लगता है तभी कार्य होता है, और हम मानते हैं कि ये हमने किया है। निमित्त यानी वजह। दूसरे संजोगों के प्रेशर से इन्हें काम करना पड़ता है। सामने जिसका हिसाब पूर्ण रूप से पक्के तैयार होता है, तब दूसरे नहीं दिखने वाले संजोग स्थूल संजोग को धक्का मारे तो ही ये काम हो जाता है। मानो कि हम ट्रेन में खड़े हैं, मेरे पीछे आप खड़े हैं। उस वक्त आपका धक्का मुझे लग रहा है। हर बार आपका धक्का लगता रहा और मैं गुस्से से आपको देखता रहा। उस समय आपको किसका धक्का लग रहा है वो मैं नहीं देख पाता हूं, डायरेक्ट आपको कहूंगा। लेकिन इस बात को हम समझे तो ये रिलेटिव वर्ल्ड एक दूसरे के प्रेशर से ही चल रहा है। सारा जगत निमित्त को ही दोषी मानते हैं और ज्ञानी हमेशा निमित्त को निर्दोष देखते हैं। जब आईने के सामने हम खड़े हैं, आईना हम जैसे दिखते हैं वैसा ही हमें दिखाता है। उसमें आईने का कोई कसूर नहीं है। अगर हमारे बाल बिखरे बिखरे हैं तो आईना हमें बिखरे बिखरे बालों को ही दिखाएगा। तो उसमें हम आईने को भला बुरा नहीं कह सकते। उस वक्त बिखरे बालों को ठीक कर लेना चाहिए। बिखरे बालों को संवारने के लिए आईने के ऊपर कंघी ना घुमाकर हमारे बालों में कंघी घुमाना चाहिए। हाँ? ऐसे ही ज्ञानी पुरुष आईने के स्वरूप है। उनका अंतस्करण ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वैसे ही उनके अंतस्करण में हमारी तस्वीर आ जाती है। उसके आधार पर सब व्यवहार होता है, उसी का ही रिफ्लेक्शन आता है। क्योंकि ज्ञानी की हर जीव पर अति करुणा बरसती रहती है। उस करुणा की वजह से हमारा जो रोग है उसे किसी भी प्रकार से निर्मूल करने में प्रयत्नशील रहते हैं। ज्ञानी को लोक संज्ञा या लोक भय नड़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें लोग पूजे ऐसी कामना ही नहीं होती। इसीलिए वो स्वयं कह सकते हैं कि हम तो केवल निमित्त हैं। જીરામ ભાઈ કેમ છો? सारू छे। अब चाचा जी की तबीयत कैसी है? क्या कहें तबीयत के बारे में। चाचा जी की तबीयत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बस अब तो लगता है कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अरे आप दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा जीराम भाई। चाचा जी के पास आज रात को कौन रुकेगा? रोज कोई ना कोई रुकता है भाई, पर आज का किसी के साथ तय नहीं हुआ।
कोई नहीं तो हम तो हैं ही। ऐसा थोड़ी चलता है। आज मैं रुकता हूँ, आप घर जाकर आराम कीजिए। अंबालाल, तुम्हें तो स्कूल भी जाना होगा, तुम क्यों तकलीफ उठाते हो? कोई बात नहीं जयराम भाई, बीमार इंसान की सेवा करने का मौका मिले वही हमारे लिए बहुत है। और ऐसे भी कल तो संडे है, इसलिए स्कूल जाने की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है अंबालाल, तुम्हारे भाव देखकर मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। तुम सचमुच अलग ही पुत्र हो। जयराम भाई, जो भी होगा वो सब ठीक होगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं यहाँ चाचा जी का बराबर ख्याल रखूंगा। ठीक है अंबालाल। अंबालाल, सोने से पहले चाचा जी को दवाई अवश्य पिला देना। हाँ हाँ, कहाँ है? वहीं उनके पास वाले टेबल पर ही रखी है। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो सब गए, अब चाचा जी को दवाई पिलाता हूँ, बाद में मैं भी यहीं थोड़ी देर सो जाता हूँ। हाँ, चाचा जी को दवाई पिला दी और वे दवाई पीकर आराम से सो भी गए। रात के 2 बज गए, फिर भी मैं जाग रहा हूँ। हाँ, मेरी नींद तो उड़ गई। चलो सोने की कोशिश करता हूँ। अरे इतनी रात को कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? हाँ, इस समय कुत्ते भौंकते हैं तो लोग उसे भौंकना नहीं कहते, लोग कहते हैं कुत्ते रो रहे हैं। और कुत्ते तब रोते हैं जब यमराज किसी को लेने आते हैं, और यमराज जब किसी को लेने आते हैं तब इंसानों को वो दिखते नहीं, मगर कुत्तों को शायद वे दिखते होंगे। इसीलिए यमराज को आते देखकर कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं। किसी के जाने के गम में मुंह ऊपर करके जोर जोर से रोते हैं। बड़ा दर्दनाक उनका रोना होता है। तो आज कुत्ते इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने यमराज को आते देख लिया होगा और यमराज चाचा जी को ही लेने आए होंगे। बाप रे, अब क्या करूं? मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं है कि चाचा जी के घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर सकूं। रात भी बहुत हो गई है। देखते हैं, सुबह में चाचा जी नहीं उठे तो समझ जाऊंगा कि चाचा जी को यमराज आकर ले गए। चलो सोने की कोशिश करता हूँ। प्राण हरने यमराज, प्राण हरने यमराज। महाकाल विकराल भयंकर, महाकाल विकराल भयंकर, देखते ही सब डर जाए।
मुकुट है दो सिंगों वाला, ऐसे पर वो बैठने वाला। मुकुट है दो सिंगों वाला, ऐसे पर वो बैठने वाला। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, लाल घुम आंखें और काला काला अंग। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, लाल घुम आंखें और काला काला अंग। उसे देख मानव बेचारा, उसे देख मानव बेचारा, बिना मौत ही मर जाए। प्राण हरने यमराज, प्राण हरने यमराज। अरे कोई है, जरा पानी पिलाना। अरे ये आवाज तो चाचा जी की है, मतलब कि चाचा जी जिंदा है। चाचा जी मैं अभी आता हूँ। चाचा जी को देखकर शांति हो गई कि वे तो सचमुच जिंदा है। पानी पिया, दवाई की एक खुराक भी खाई, अच्छे से चाय भी पी। मैं तो कहता हूँ चाचा जी की तबीयत कल थी उससे भी अच्छी आज दिख रही है। और हम तो यहाँ बैठे बैठे कुछ और ही सोच रहे थे। वेरी गुड, चाचा जी जिंदा है, उन्हें कोई यमराज फमराज नहीं ले गए। इसका मतलब ये हुआ कि सब मान्यताएं हैं। किसी ने यूं ही मनगढ़ंत कहानियां बना दी होगी कि रात में कुत्ते रोए तो समझो कुछ जाने वाला है, क्योंकि यमराज उन्हें ले जाते हैं। सब गलत है, सब गलत है। दादाश्री, इंसान की मृत्यु का क्या राज है? मृत्यु का कायदा ऐसा है कि जो इंसान मरने वाला होता है वो अपनी मृत्यु के लिए खुद साइन करता है। साइन करता है? वो कैसे? मानो किसी इंसान को कोई रोग पकड़ लेता है, जब उससे दर्द सहा नहीं जाता तब वो बोलता है इससे तो भली मौत हो। ऐसा बोलना यानी उसने साइन की। ऐसे इंसान खुद ही अपनी मृत्यु निश्चित कर लेता है। दादाश्री, मृत्यु के वक्त क्या यमराज आते हैं? कोई नहीं आता। दादाश्री, लोग तो कहते हैं कि यमराज भैंसे के ऊपर बैठकर आते हैं। यमराज के मुकुट पर दो बड़े बड़े सींग होते हैं, उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत रहते हैं। उनकी हाइट बॉडी बेहिसाब होती है, जैसे कोई बड़ा राक्षस हो। ये सब डराने की बातें हैं। ऐसा हुलिया सुनकर तो कोई भी डर जाएगा। ये डर इसलिए डाला है कि कोई इंसान गलत कर्म ना करे, फिर भी वो गलत कर्म करता है तो उसे कहा जाता है कि तू इस दुनिया वालों से शायद बच जाएगा, लेकिन यमराज तुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे। क्या सचमुच यमराज मारते हैं? कैसे मार सकते हैं? क्यों नहीं मार सकते? अब बोलो, यमराज मारेंगे तो किसको मारेंगे? शरीर को। हाँ, शरीर तो मरने के बाद कहीं नहीं जाता, वो तो इसी धरती पर रह जाता है।
तो यमराज मारेंगे तो किसको मारेंगे? आत्मा को। आत्मा तो अमर है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी के यमराज जैसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। वास्तव में तो जो है वो नियमराज है। नियमराज? हाँ, जो भी होता है वो सब नियम से ही होता है, इसीलिए उसे नियमराज कहते हैं। लोगों को डराने के लिए नियमराज से पहला अक्षर नी निकाल दिया तो क्या रह जाएगा? नियमराज से नी निकल गया तो हाँ, सिर्फ यमराज रह गया। हाँ, नियमराज शब्द बोलने से कहां किसी को डर लगता है। जो बातों बातों में नियम तोड़ते हैं उन्हें नियम से कोई सरोकार ही नहीं है। वो तो सबको डराने के लिए यमराज ऐसा शब्द बना लिया। वाह दादाजी वाह, बहुत ही अच्छी तरह से यमराज और नियमराज का फर्क समझाया। तुम्हें पता है, संयमधारी की तो भगवान भी तारीफ करते हैं। ऐसे संयमधारी के हमें दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने यमराज को वश में किया है। यमराज को वश करना मतलब? यमराज को वश करना मतलब जिन्हें मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे। ये सब मन के खेल हैं, क्योंकि हम हमारी काया की बहुत ही अच्छी तरह लालन पालन करते हैं, सजते हैं, संवारते हैं, चाहे उसके लिए कितना ही टाइम जाए, कोई हर्ज नहीं। इसीलिए अपनी काया को संभालो, साथ साथ अपने मन को भी टटोलो। मन को वश करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। क्या माला फेरने से मन कंट्रोल में आ सकता है? ना रे ना, माला फेरने से कुछ नहीं होता। सुनो, एक दोहा है, माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत। माला बेचारी क्या करें, जब जपने वाला हो कपूत। मोटा भाई, बहुत दिन हो गए, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। अंबालाल, तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसी चिंता में हूं। हम यहाँ पीढ़ी पर आते हैं, लेकिन मन पिताजी में लगा रहता है। हाँ, हम यहाँ पीढ़ी पर अपने काम में मशरूफ रहते हैं, और घर पर उनकी तबीयत में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। वहां पिताजी को देखना है और यहाँ पीढ़ी का काम भी संभालना है। कैसे सब मैनेज करें, यही समझ में नहीं आता। ओहो सेठ जी, आप इतने फिक्र क्यों करते हैं? आप दोनों भाइयों में से कोई एक पिताजी के पास रहिए और कोई एक पेड़ी का कारोबार संभालिए। ऐसे दोनों भाई बारी बारी पिताजी का हाल जानते रहिए, तो चिंता कम हो जाएगी और इत्मीनान से दोनों जगह का ध्यान भी रख पाएंगे। हाँ, ये ठीक है। अंबालाल, तुम यहाँ पर रहो, मैं पिताजी के पास भादरण जाकर आता हूँ। पिताजी को देखे बगैर काम में मेरा ध्यान भी नहीं लगेगा। ठीक है मोटा भाई, आप जाकर आइए, जब तक मैं यहाँ पेड़ी का कारोबार संभालता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो मैं अभी पिताजी का हाल जानकर आता हूँ। मोटा भाई को भादरण गए हुए 1 घंटा हो गया। पता नहीं पिताजी की तबीयत कैसी होगी। मैं भी पिताजी को देख कर आता हूं। हाँ। हाँ तो मुनीम जी, ये हिसाब देख लिया? नहीं सेठ जी, ये बाकी रह गया है। ठीक है, अब फिलहाल हाथ में जो काम है उसे पूरा कर लीजिए, बाद में इसे देख लीजिएगा। हाँ? जी सेठ जी, अवश्य। करसन, सुनो, यहाँ पेड़ी पर कोई आए तो उनका नाम और काम सब बराबर लिख के रखना। हाँ, समझ गए ना? जी सेठ जी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मोटा भाई, मुनि भाई भी वहीं गए हैं। मुझे भी ऐसा हो रहा है कि
मैं भी पिताजी को देख कर आऊं। ठीक है सेठ जी, आप यहाँ की फिक्र चिंता छोड़ दीजिए। आप निश्चिंत होकर पिताजी के पास पहुंच जाइए। माता पिता की सेवा करने मिले वो बड़े भाग्य की बात है। एक भजन में गाया है ना कि पहला माता ने પછી રે પિતા, પહેલા માતા ને પછી રે પિતા, પછી લ્યો પ્રભુ કેરું નામ રે, મારે નથી જાઉં તીરથ ધામ રે, મારે નથી જાઉં તીરથ ધામ। હે પહેલા માતા ને પછી રે પિતા, પહેલા માતા ને પછી રે પિતા, પછી લ્યો પ્રભુ કેરું નામ રે, મારે નથી જાઉં તીરથ ધામ રે, મારે નથી જાઉં તીરથ धाम। मतलब के माता पिता ही हमारे भगवान हैं और इस दुनिया के सारे तीर्थ माता पिता में समाये हैं। इसीलिए माता पिता की जितनी सेवा करें उतनी कम है। और उसमें भी आप जैसे आज्ञाकारी संस्कारी बेटे हों तो फिर बात ही क्या है। ठीक है करसन, मैं जाता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे अंबालाल, तुम भी यहाँ आ गए? अब हाँ मोटा भाई, आपके जाने के बाद मैं भी बेचैन हो गया था। मुझे भी पिताजी को देखना था, तो मैं चला आया। तो फिर पेढ़ी का काम? पीढ़ी के सारे काम सबको समझाकर मैं यहाँ आया हूँ। तब तो ठीक है अंबालाल, अब मैं यहाँ से पेढ़ी पर जाता हूँ और तुम पिताजी के पास जाओ। कैसे हैं पिताजी? कोई खास फर्क नहीं है। तुम यहाँ तक आ गए हो तो पिताजी के पास थोड़ी देर बैठना, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है मोटा भाई, ठीक है। जैसे ही मैं पिताजी के पास पहुंचा तो मुझे देखकर उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई, मानो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। बस उस रात पिताजी चल बसे। मैंने भी तसल्ली पाई कि चलो मैं पिताजी का अंतिम दर्शन तो कर सका। अगर मैं किसी काम की वजह से पीढ़ी पर ही रह जाता तो पिताजी को मिलने का भाव किया तो पिताजी को हम मिल सके, और कंधे पर उठाकर भी हम ले गए। देखा, ये भी हिसाब होगा कि पिताजी को किसके कंधे पर चढ़कर जाना है। जीवन नैया, ओ जीवन नैया, जीवन नैया, ओ जीवन नैया, मेरी जीवन नैया को पार लगाए हो, मेरी जीवन नैया को पार लगाए। एक ही खिवैया, एक ही खिवैया, एक ही खिवैया, एक ही खिवैया, जीवन नैया हो, जीवन नैया। जय सच्चिदानंद, जय सत चित आनंद, जय सच्चिदानंद। આપણા બધાના જીવનના અંદર સચ્ચિદાનંદમય સ્વભાવનું આપણે આજે જે આ કળિયુગને વિશે, કળિયુગના અવતારી પુરુષ જે આપણને બધાને આજે પ્રાપ્ત થયા છે અને એમનું પ્રવર્તમાન સૂક્ષ્મ પ્રકાશે કરીને બધાને પ્રાપ્ત છે, એમનું આખું વ્યવહારનું જીવન, એ જીવનનું આખું નિરૂપણ બહુ સુંદર રીતે થઈ રહ્યું છે। નિકુંજ પરિવારના આર્યન શેઠ વિદ્યા મંદિર એમના ઉત્તમ નિમિત્ત
અને પ્રેરણામૂર્તિ અમારા સરયુબેન. અને સરયુબેન સાથે અને આ સંસ્થા સાથે સંલગ્ન અમારા જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણી. જે જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણીની ઉત્તમ મિત્રતા છે આપણા કવિરાજ સાથે. અને આપણે જે આજે માણી રહ્યા છીએ, જોઈ રહ્યા છીએ, એ દાદા ભગવાનના વ્યવહારના જીવનના પ્રસંગો બાળપણથી માંડીને 7-8 વર્ષ હતા ત્યારથી માંડીને આપણને છેક 80 વર્ષ એમનો જન્મદિવસ ઉજવાયો. અને એ ઉજવાયા પછી જ 2-3 મહિનામાં દેહ વિલય થયો. તે બધું જ આપણને આટલી સુંદર રીતે રજૂઆત જયેન્દ્રભાઈ કરી રહ્યા છે આપણા આ સંકુલ મારફતે. તેમાં દર વર્ષે આ જ પ્રમાણે બધા જ પ્રસંગો એમના જ્ઞાન પ્રકાશ બહુ સુંદર એને એ 1958ની સાલમાં જ્યાં પરમાત્માનો પ્રકાશ એક સામાન્ય ગૃહસ્થ દેહના શરીરમાં, જે શરીર એક પરમ અદ્ભુત અને પરમ દિવ્ય આ કળિયુગને વિશે હતું. અને બહુ સાદાઈ રીતે જીવન જીવી અને આપણા જીવનના પાઠો બધાને બહુ સારી રીતે સમજી શકીએ એવી સુંદર રીતે રજૂઆત જે જયેન્દ્રભાઈ કરી રહ્યા છે, એ દર વર્ષે ને વર્ષે આ ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી જયેન્દ્રભાઈ થાકશે. આ જીવન નૈયા છે તે આપણા બધાના પોતાના દરેકના જીવનની નૈયાનું આ બધું પ્રસારણ છે. અને હું કવિરાજને વિનંતી કરું કે એમની બહુ સુંદર લાઈન, એક કુદરતી રચના થઈ ગઈ. જુઓ કવિરાજ, એટલે આવા આપણા જે દાદા શું કહીએ આજે આ કળિયુગને જેવી રીતે દાદા ભગવાન મળ્યા એવી રીતે આ કવિરાજ મળ્યા છે આપણને. અને એવી જ રીતે આ જયેન્દ્ર કલ્યાણી મળ્યા છે. અને આપણા સૌના પ્રેરણામૂર્તિ આ સરયુબેન મળી છે. બોલો. અને આપણે બહુ બધા સાથે ને સાથે જ હોઈએ છીએ જ. અને આ વાત બહુ સારી રીતે સમજી લઈએ કે જે દરેક ઘરના પરિવારોમાં અને દરેક ઘરોમાં આપણે સુખી શાંતિમય જીવન જીવી શકીએ ઘણી સારી રીતે, કે જેના આંદોલનો એકબીજા પ્રસરતા એની બધી અસરો બધે પહોંચે. આ કળિયુગમાં સતયુગી અસરો પહોંચે. આપ સૌને મારા ખૂબ આશીર્વાદ છે. જયેન્દ્રભાઈ, આ અદ્ભુત કાર્ય જરૂર જારી રાખો. કવિરાજ બેસ. આખો પ્રસંગ બધા 3 પાર્ટમાં દાદાનું શૈશવ, યુવાની અવસ્થા, લગ્ન અવસ્થા અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછીની અવસ્થાનું આ નાટક છે. એટલે કે 1958 प्लेटफॉर्म एक शाम, जिंदगी की शाम को सुबह हुई ज्ञान की. આમાં જે પ્રસંગો છે દાદા અમને સત્સંગમાં કહેતા હતા એને ફ્લેશબેકમાં વણીને એ રીતે આખું નાટક તૈયાર થયું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. આ ઘણી વિગતથી બધા પ્રસંગો જેવી રીતે સંકલન થાય છે એ અદ્ભુત, એની પાછળનું આખો એમનો આશય જોજો જયેન્દ્રભાઈનો. આ પુસ્તકો વાંચશો તો કંઈ નહીં મળી શકે તમને, બધું છપાયા કરશે. પરંતુ આ ઉત્તમ માધ્યમ છે, ઉત્તમ માધ્યમ છે. આપણું સારું જીવન એક નાટ્યગૃહ છે તેમજ પ્રેક્ષકગૃહ છે સ્વયં આપણા દરેકનું, દરેકને માટે. આ બહુ સુંદર આમાંથી આપ સમજવા કોશિશ કરજો. જયેન્દ્રભાઈ, અમારા ખૂબ આશીર્વાદ છે આપને. આ અદ્ભુત પુરુષાર્થ છે, જારી રાખો સારી રીતે. સરયુબેન, આપ જય સચ્ચિદાનંદ. 2 જ શબ્દ. બધું મળ્યું, દાદાજીએ ઘણું બધું કીધું, પણ અમને દાદાજીની પાસેથી બળ મળે છે અને શક્તિ મળે છે, એટલે આ કામ થાય છે. તો દાદાજીને પ્રગટનો મહિમા અમે બધાને સમજાવવા માગીએ છીએ ને અમે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ.